Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is India's first municipal bond index. PIB की न्यूज है, इंपॉर्टेंट है, हम जानेंगे इसके बारे में. Recently National Stock Exchange NSE launched India's first municipal bond index IBM-X. अभी हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को IBM-X को. इट विल ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ बॉन्ड इश्यू बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. ये ट्रैक करेगा जो परफॉर्मेंस है बॉन्ड का जिसको इश्यू किया गया है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा. इट हैज इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग ए कैटेगरी. इसका इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग है ए कैटेगरी का. द इंडेक्स इंक्लूड म्यूनिसिपल बॉन्ड इश्यू एज पर द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ म्यूनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2015. और ये जो इंडेक्स है वो इंक्लूड करेगा म्यूनिसिपल बॉन्ड को जिसको इश्यू किया जाएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ म्यूनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2015 के माध्यम से. म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में हम जान ले ये होता क्या है. अ म्यूनिसिपल बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ बॉन्ड बाय लोकल गवर्नमेंट और म्यूनिसिपैलिटी सच एज सिटी, कंट्री और स्टेट. जो म्यूनिसिपल बॉन्ड होता है ये टाइप है बॉन्ड का जिसको इश्यू किया जाता है लोकल गवर्नमेंट या म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा, जैसे कि सिटी हो गया, कंट्री हो गया या स्टेट हो गया. When this entity need to raise money to fund project like building school, road or other public infrastructure, they can issue bond as a way to borrow money from investor. और जब ये entities को लगता है कि उनको मनी की आवश्यकता है फंड करने के लिए प्रोजेक्ट को, जैसे कि बिल्डिंग, स्कूल, रोड, अदर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो वो इश्यू करते हैं बॉन्ड को ताकि वो बोरो कर सके मनी को इन्वेस्टर से. The municipal bond market has seen a threefold rise in fund raising since 2017 to about 6,000 crore in 2022. म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट में देखा गया है थ्रीफोल्ड राइज फंड रेजिंग के समय पे 2017 से 6,000 करोड़ का हुआ है 2020 के दौरान में. फर्स्ट म्यूनिसिपल बॉन्ड इन इंडिया वाज इश्यू बाय अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन 1998. और जो पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड था भारत का इसको इश्यू किया गया था अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा. कब? 1998 में. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंदौर इश्यू इंडिया फर्स्ट इवर म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड रिसेंटली. और इंदौर ने इश्यू किया इंडिया का पहला इवर म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड को अभी हाल ही में. तो किसने किया है, ये इंपॉर्टेंट है ग्रीन बॉन्ड को, तो इंदौर ने. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लीन प्लांट प्रोग्राम. तो हम जानेंगे क्लीन प्लांट प्रोग्राम के बारे में. With the demand of foreign planting material of fruit like apple, avocado and blueberries rising over the year, the central government plan to set up 10 clean plant center. जो डिमांड है फॉरेन प्लांटिंग मटेरियल का फ्रूट का जिसमें एप्पल, एवोकाडो, ब्लूबेरीज है बहुत ज्यादा बढ़ा है. इस कारण सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि वो सेटअप करेंगे 10 क्लीन प्लांट सेंटर को. मकसद क्या होगा इसका? टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द सिलेक्टेड फ्रूट क्रॉप, ताकि बूस्ट किया जा सके जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है सिलेक्टेड फ्रूट क्रॉप का. सर्विस जिसको ये ऑफर करेगा तो डिजीज डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक, मल्टीप्लाइंग ऑफ प्लांट एंड जनरेशन ऑफ मदर प्लांट, ये सारे सर्विस ये ऑफर करेगा. नीड फॉर क्लीन प्लांट प्रोग्राम. क्यों आवश्यकता पड़ी क्लीन प्लांट प्रोग्राम की? Currently, it is difficult to get disease-free and genuine planting material for horticulture crops in India. अभी प्रेजेंटली क्या है, ये काफी मुश्किल होता है डिजीज फ्री और जेन्युइन प्लांटिंग मटेरियल को हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए भारत में. ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टिंग प्लांट इज वेरी कम्बरसम एज द इम्पोर्टेड प्लांट मस्ट बी केप्ट इन क्वारंटाइन फॉर 2 ईयर. और जो प्रोसेस है इंपोर्ट करने का प्लांट को ये काफी अभी कठिन है. जो इम्पोर्टेड प्लांट होता है उसको क्वारंटाइन में भी रखना पड़ता है 2 साल, जो कि और एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. After the establishment of clean plant center, this period will be reduced to 6 months. और जब इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा क्लीन प्लांट सेंटर का तो ये जो पीरियड है घट के 6 मंथ हो जाएगा, तो अच्छा खासा समय बचेगा. नोडल मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड. फंडिंग 100% विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी इसका पूरा फंडेड जो फंडिंग होगा वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा. It will be set up under the आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम announced in budget 2023-24. और इसको सेटअप किया जाएगा आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के अंतर्गत जिसको अनाउंस किया गया था बजट 2023-24 पे. इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट इन दी वर्ल्ड आफ्टर चाइना. और इंडिया जो है ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट का वर्ल्ड में चाइना के बाद. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स. जो इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स है इसके बारे में हम जानेंगे. इसमें भारत का रैंक क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. इंडिया रैंक 42nd among 55th लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमी ऑन द इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स रिलीज बाय यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स. इंडिया का रैंक जो है वो 42nd है 55 लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमी में इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में, जिसको रिलीज किया गया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा. तो भारत का रैंक कितना है? 42 है 55 लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमी में, किसके द्वारा रिलीज किया जा रहा है ये आपको पता चल गया. इस इंडेक्स में टॉप कौन सी कंट्री है? तो यूएसए है.
की फाइंडिंग इसका क्या है जो पॉजिटिव है? इंडिया इज राइट टू बिकम अ लीडर फॉर एमर्जिंग मार्केट सीकिंग टू ट्रांसफॉर्म देयर इकोनॉमी थ्रू आईपी ड्राइवन इनोवेशन। इंडिया जो है वो राइट करेगा एक लीडर के तौर पर एमर्जिंग मार्केट के लिए, वो ट्रांसफॉर्म करेगा इकोनॉमी को आईपी ड्राइवन इनोवेशन की ओर। इंडिया इज मेंटेन कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग एफर्ट इन कॉपीराइट पायरेसी थ्रू द इश्यू ऑफ डायनेमिक इंजंक्शन ऑर्डर बैनिंग ऑल मिरर साइट विद द सेम बैंड कंटेंट। और इंडिया ने मेंटेन किया कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग एफर्ट को कॉपीराइट पायरेसी को लेके, इश्यू किया है डायनेमिक इंजंक्शन ऑर्डर को जो कि बैन करता है सारे मिरर साइट को सेम बैंड कंटेंट के साथ। इंडिया जनरस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड आईपी बेस्ड टैक्स इंसेंटिव, और इंडिया का जनरस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड आईपी बेस्ड टैक्स इंसेंटिव है। इंडिया हैज ए स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस रेजिंग एफर्ट रिगार्डिंग द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ पायरेसी एंड काउंटर फिटिंग। और भारत का स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस है रेजिंग एफर्ट को लेके जो नेगेटिव इंपैक्ट है पायरेसी और काउंटर फिटिंग का लेके। इंडिया इज ए ग्लोबल लीडर इन टारगेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इंसेंटिव फॉर द क्रिएशन एंड यूज ऑफ आईपी एसेट फॉर एसएमई। और इंडिया ग्लोबल लीडर है जो कि टारगेट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव इंसेंटिव के ऊपर क्रिएट करने के लिए और उपयोग के लिए आईपी एसेट को एसएमई के लिए। लेकिन कुछ कंसर्न भी है, क्या? डिसोल्यूशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड इन 2021, जो डिसॉल्व किया गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड को 2021 में। अंडर रिसोर्स एंड ओवर स्ट्रेच जुडिशियरी, जो अंडर रिसोर्स और ओवर स्ट्रेच जुडिशियरी है ये इश्यू है। लिमिटेड फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल आईपी राइट, अब बहुत ही कम फ्रेमवर्क है प्रोटेक्शन को लेकर बायोफार्मास्यूटिकल आईपी राइट को लेकर। ये सारे कुछ इश्यू है जिसको कि टैकल करना बहुत जरूरी है। व्हाट इज आईपी? ये आईपी होता है क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ द माइंड सच एज इन्वेंशन, लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क, डिजाइन, सिंबल, नेम एंड इमेजेस यूज्ड इन कॉमर्स। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी है ये रिफर्स किया जाता है क्रिएशन ऑफ माइंड जैसे कि इन्वेंशन, लिटरेसी, आर्टिस्टिक वर्क, डिजाइन, सिंबल, नेम, इमेजेस को, इसका उपयोग होता है कॉमर्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिस्फेनॉल ए। तो हम जानेंगे बिस्फेनॉल ए के बारे में, पहले भी इसे कंसिडर कर रखा है इस टॉपिक को हम लोगों ने। Bisphenol A or BPA can significantly shorten the breeding time of southern house mosquito, Culex queniphilex, and thereby aid in quick multiplication. जो बिस्फेनॉल A है ये significantly shorten कर देता है ब्रीडिंग टाइम को साउथर्न हाउस मॉस्किटो क्विलेक्स क्वेनिफिलेक्स के लिए। इसके कारण क्या है? ये मदद करता है क्विक मल्टीप्लीकेशन में। Culex queniphilex is a major carrier of the West Nile virus, Rift Valley fever virus, and avian pox tropical and subtropical countries. जो आपका क्यूलेक्स क्विनकिफिकेटस है ये मेजर कैरियर है आपका वेस्ट नाइल वायरस, रिफ्ट वैली फीवर वायरस, एवियन पॉक्स के लिए, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए। ये बिस्फेनॉल ए है क्या? बिस्फेनॉल ए इज ए केमिकल कंपाउंड प्राइमरीली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस प्लास्टिक, सॉफ्टनिंग प्लास्टिक, पेंट एंड अदर प्रोडक्ट। जो बिस्फेनॉल ए है ये एक केमिकल कंपाउंड है जिसका मेनली उपयोग होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत टाइप के प्लास्टिक को सॉफ्टन करने के लिए, पेंट बनाने के लिए या अदर प्रोडक्ट में। क्या अदर इंपैक्ट है बिस्फेनॉल ए का ऑन ह्यूमन? इट डिस्टर्ब द इंडोक्राइन सिस्टम बाय इंटरफेयरिंग विद द हार्मोन एंड अफेक्ट द ब्रेन एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ fetus, इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन। ह्यूमन में ये डिस्टर्ब कर देता है इंडोक्राइन सिस्टम को, इंटरफियर करके हार्मोन्स के साथ, अफेक्ट करता है ब्रेन को, प्रोस्टेट ग्लैंड को, फीटस, इन्फेंट और चिल्ड्रेन का। The chemical can cause high blood pressure, diabetes and cardiovascular disease in adult. और ये जो केमिकल है इसके कारण हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकता है एडल्ट में। इट कैन इनडायरेक्टली एड इन द स्प्रेड ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल, और ये इनडायरेक्टली मदद करता है स्प्रेड में वेक्टर बोर्न डिजीज के लिए ह्यूमन और एनिमल पे। इससे रिलेटेड जो और न्यूज आया था, a deadly malaria vector from Asia, Anopheles stephanis, has recently been detected in Kenya, which is likely to stifle Kenya's massive progress in the fight against malaria. This species is reported to spread faster in different climatic conditions. एक डेडली मलेरिया वेक्टर है एशिया का, एनोफेलिस स्टेफेंसी, इसको हाल ही में डिटेक्ट किया गया है केनिया पे, और ये जो है स्टीफल कर सकता है केनिया के मैसिव प्रोग्रेस को जो मलेरिया के खिलाफ कर रहा था। ये जो स्पीसीज है रिपोर्ट किया गया है कि ये स्प्रेड करता है बहुत जल्दी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में, जो कि बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है केनिया के लिए। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लास्टिक वीकेंड मॉस्किटो लाइफ साइकिल जो है, बिस्फेनॉल ए कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 मिलीग्राम पर लीटर का वॉइस वाटर में ये शॉर्टन कर सकता है लाइफ साइकिल को मॉस्किटो का 13 से 10 डेज तक। कोई इफेक्ट नहीं होता है इसका एग हैचिंग को लेके। एग रैप हो गया, ये आपका हैचिंग टाइप जो है ये कम कर देता है क्योंकि ये इनहेंस करता है एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट को। जो टाइम होता है लार्वा और प्यूपा स्टेज का ये रिड्यूस हो जाता है 10 से 15 आवर तक, जो कि इंक्रीज होता है सेक्रेशन 20 का जो कि एक स्टेरॉइड हार्मोन है, और फॉस्फोलिपिड A2 एंजाइम का। ये इसका पूरा जो साइकिल है ABCD प्रोसेस इसको दर्शाया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बोरथेक्रा गैरिसिनिया पेडुनकुलाटा। तो हम जानेंगे बोरथेक्रा गैरिसिनिया पेडुनकुलाटा के बारे में। ये प्लांट है क्या इसके बारे में जानेंगे।
The medicinal plant commonly called Botrechera in Assam is found to protect from heart disease. जो आपका मेडिसिनल प्लांट है जिसको कॉमनली हम बोरठेकरा के नाम से भी जानते हैं आसामीज में, ये पाया जाता है आसाम में। इसको जाना जाता है कि ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट डिजीज से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि हार्ट डिजीज से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इट इज एन एवरग्रीन ट्री इंडेमिक टू साउथ ईस्टर्न एशिया। ये आपका एवरग्रीन ट्री है जो कि इंडेमिक है साउथ ईस्टर्न एशिया में। Traditionally, it is forbidden for raw consumption. Sun-dried slices of ripe fruit are used for preparing delicacy like tenga diya masoor dal, sour fish curry. जो ट्रेडिशनली है इसको फॉरबिड किया गया है रॉ कंजम्पशन के लिए, लेकिन जो सन ड्राइड स्लाइसेस होता है राइप फ्रूट का, इसका उपयोग किया जाता है तैयार करने के लिए डेलिकेसी जैसे कि टेंगा दलिया मसूर जोल, सौर फिश करी को बनाने में इसका उपयोग होता है। इट हैज थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज लाइक एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटी डायबिटिक, हाइपोलिपिडेमिक, नेफ्रोप्रोटेक्टिव एंड इवन न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी। इसका थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज है जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटी डायबिटिक, हाइपोलिपिडेमिक, नेफ्रोप्रोटेक्टिव और साथ साथ न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी भी शो करता है। इट इज ऑल्सो ए रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, और ये एक रिच सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का भी। ये आप देख सकते हैं इस फ्रूट के स्पीसीज को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैब 4 चिप अलायंस। जो फैब 4 चिप अलायंस है इसके बारे में हम जानेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। A semiconductor alliance comprising the world top producer of semiconductor, US, Taiwan, Japan and South Korea has been convened recently. जो एक सेमीकंडक्टर अलायंस है जो कि कंप्राइज करता है वर्ल्ड के टॉप प्रोड्यूसर को सेमीकंडक्टर का। कौन कौन है टॉप प्रोड्यूसर वर्ल्ड के सेमीकंडक्टर के? यूएस, ताइवान, जापान और साउथ कोरिया। इन सबको भी हाल ही में हुआ है ये जो अलायंस था इनके बीच में। इसका मकसद क्या था? सर्व एज एन अर्ली वार्निंग एंड म्यूचुअल रिमाइंडर सिस्टम टू इंश्योर ए स्टेबल सप्लाई चेन फॉर चिप मैन्युफैक्चर। ये काम करेगा एक अर्ली वार्निंग के तौर पे और म्यूचुअल रिमाइंडर सिस्टम के तौर पे कि इंश्योर किया जाए कि एक स्टेबल सप्लाई चेन मेंटेन हो चिप मैन्युफैक्चर के लिए। प्रिवेंट द ऑक्योरेंस ऑफ चिप शॉर्टेज एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। ये रोकेगा जो ऑक्योरेंस हो रहा है चिप शॉर्टेज का, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का। टू रिड्यूस द वर्ल्ड डिपेंडेंस ऑन चाइना। ये कम करेगा जो वर्ल्ड का डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर। इंडिया हैज लिमिटेड फैब और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट विच मैन्युफैक्चर चिप एंड मोस्टली इज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट। और इंडिया का बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी है फैब या सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट को लेके। ये जो मैन्युफैक्चर करता है चिप को, भारत जो है ज्यादातर डिपेंडेंट करता है इंपोर्ट के ऊपर चिप्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गन ऑन ए चिप। तो हम जानेंगे ऑर्गन ऑन ए चिप के बारे में। द रिसेंट यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2.0 हैज अप्रूव्ड कंप्यूटर बेस्ड एंड एक्सपेरिमेंटल अल्टरनेटिव टू एनिमल टू टेस्ट न्यू ड्रग। जो अभी हाल ही में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2.0 है, इसने अप्रूव कर दिया है कंप्यूटर बेस्ड एक्सपेरिमेंटल अल्टरनेटिव को एनिमल्स के लिए, जो कि टेस्ट करेगा न्यू ड्रग्स को। ऑल्दो यूजिंग एनिमल्स एज ड्रग्स टेस्ट बेड विल कंटिन्यू। और जो उपयोग होता है एनिमल का ड्रग टेस्ट बेड के तौर पर ये कंटिन्यू होगा। ये ऑर्गन ऑन ए चिप है क्या? दे आर स्मॉल डिवाइस कंटेनिंग ह्यूमन सेल दैट आर यूज्ड टू मिमिक द एनवायरनमेंट इन ह्यूमन ऑर्गन इंक्लूडिंग ब्लड फ्लो एंड ब्रीथिंग मूवमेंट, सर्व एज ए सिंथेटिक एनवायरनमेंट इन विच टू टेस्ट न्यू ड्रग। ये स्मॉल डिवाइस है जो कि कंटेन करेंगे ह्यूमन सेल्स को, जिसका उपयोग होगा कॉपी करने के लिए एनवायरनमेंट को ह्यूमन ऑर्गन का, जिसमें कि ब्लड फ्लो, ब्रीथिंग मूवमेंट भी है। ये सर्व करेगा एक सिंथेटिक एनवायरनमेंट के तौर पर जहां पे टेस्ट किया जाएगा न्यू ड्रग्स को। इसका बेनिफिट क्या होगा? बूस्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन चिप। ये बूस्ट करेगा रिसर्च और डेवलपमेंट को ऑर्गन चिप का। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स। ये कम करेगा जो कॉस्ट है रिसर्च और डेवलपमेंट का ड्रग्स के लिए। एनिमल मॉडल ऑफन पुअरली मिमिक ह्यूमन डिजीज विच हैड लेड साइंटिस्ट टू डेवलप अल्टरनेटिव मॉडल। और जो एनिमल मॉडल है ये पुअरली मिमिक कर पाता है ह्यूमन डिजीज का, जिस कारण साइंटिस्ट को डेवलप करना पड़ता है अल्टरनेटिव मॉडल को। ये रिड्यूस करेगा जो चांसेस है कॉन्टामिनेशन का और जो स्प्रेड होता है डिजीज का एनिमल से एक्सपेरिमेंट के दौरान। ऑर्गन चिप कैन बी यूज टू डेवलप पर्सनलाइज्ड थेरेपीज फॉर इंडिविजुअल पेशेंट। और जो ऑर्गन चिप है इसका उपयोग किया जा सकेगा डेवलप करने के लिए पर्सनलाइज्ड थेरेपीज को इंडिविजुअल पेशेंट के लिए। मिनिमाइज एथिकल डायलेमास एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ एनिमल फॉर टेस्टिंग, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल एंड देयर वेलबींग। और ये मिनिमाइज कर देगा जो इथिकल डिलेमा है जो कि एसोसिएटेड है उपयोग को लेके एनिमल का टेस्टिंग के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल और उनके वेलबींग पे फोकस करेगा। अगर हम भारत की बात करें तो जो रिसर्चर है भारत में वो डेवलप कर रहे हैं ऑर्गन ऑन ए चिप मॉडल को, जिसमें इंक्लूड किया गया है स्किन को चिप मॉडल के ऊपर, जिसको टेस्ट किया जा रहा है स्टडी करने के लिए स्किन के इरिटेशन और टॉक्सिसिटी को। और रेटिना ऑन चिप मॉडल के ऊपर भारत काम कर रहा है। ये आप देख सकते हैं ऑर्गन ऑन ए चिप। यहाँ पे माइक्रो इंजीनियरिंग बायोमिमिक्री होगा ह्यूमन बॉडी का। ये इनुमुलेट करेगा फंक्शन को ह्यूमन ऑर्गन का बायोमेडिकल और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन के लिए। जो मसल ऑन ए चिप है ये एंटीसोट्रोपिक नॉन यूनिफॉर्म डिजाइन अलाउ करेगा कल्चर मसल सेल्स को कि ग्रो करे और कॉन्ट्रैक्ट करे और ज्यादा नेचुरली, पुटिंग इट टू टेस्ट। ये डायबिटीज, ओबेसिटी एंड कैंसर के जो होता है मसल्स में इन सबको टेस्ट करेगा, काफी हेल्पफुल हो जाएगा। मेडिकल के फील्ड में क्या बोल सकते हैं, ये एक रिवोल्यूशन ला सकता है
दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.